चलो भाई, ये क्वाड्रेटिक का अपना चल रहा था और शायद हम लोकेशन ऑफ रूट्स पे थे कहीं। यस सर। ये टाइप हुआ था अपना, ये इंटरवल, यस सर। ये कॉम्प्लेक्स था, उससे अपना बनाने वाला पॉलिनोमियल। यस सर। हाँ, अब इट्स नाउ ओके। हाँ, ये समझ में आ रहा है मेरे को। यस सर। ये कॉमन रूट वाली सिचुएशन, वन कॉमन रूट एंड बोथ कॉमन रूट केस वाज देयर। यस सर। एक मिनट में थोड़ा सा कलर वाला देता हूं। हाँ, ये बोथ वाला केस था। यस सर। और ये अपना वन वाला था। यस सर। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक हमने डिस्कस किया था, है ना? यस सर। ओके, गुड। हाँ, इस तरह का वो चल रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स को लेकर के बातें हुई थी, पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। याद है मेरे को? यस सर। ये a लेस देन 0 पे बातें हो रही थी हमारी। यस सर। यस सर। हाँ, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी देखते रहते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना फंक्शन का, वो हमने बात की थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी जा सकता है और ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। ये कुछ रूट्स को लेकर के था कि भाई दो रूट है यहाँ पर, यहाँ वन रूट है, यहाँ नो रूट वाला केस, है ना? यहाँ पर अपना a लेस देन 0 की सिचुएशन पे बात हो रही थी। दो रूट है, एक रूट है और नो रूट केस। यस सर। भाई एक्स एक्सिस को जब वो कैंसिल ही नहीं कर रहा, काट ही नहीं रहा, कहीं ज्वाइन ही नहीं हो कर रहा है उससे, तो भैया नो रूट केस हो गया। यस सर। ये एक क्वाड्रेटिक थी, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने डायरेक्ट निकालने के लिए बात की थी, आई थिंक किया था हमने। यस सर। ये हो गया अपना। यस सर। ये भी हुआ था, ये भी हुआ था शायद, ये हुआ था। यस सर। देख लो सही से। यस सर। ये अपना 1/3। यस, ये लोकेशन ऑफ रूट्स पे बात हो रही थी। यस सर। यहां से फिर से अब अपना पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें ना एक क्वेश्चन में लगवाऊंगा आपसे, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन होगा। और आप जब प्रीवियस ईयर्स पे जाओगे तो उस एक क्वेश्चन से आप देखोगे कि, क्योंकि उसके पार्ट बना रखे हैं, उस एक क्वेश्चन से देखोगे कि उसके अंदर ना बहुत कुछ आया गया, उसी एक क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ आ चुका है। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से समझते जाएं। मैंने क्या करा, ध्यान से पढ़ना, ये ध्यान से पढ़ना। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर। एक स्पेशल नंबर आपको डी बोल दिया गया है, दोनों रूट उस डी से बड़े हैं, दोनों रूट उस डी से बड़े हैं। अब डी क्या है? एक नंबर है बेटा। इसके आगे जो अब आज मैं पढ़ाऊंगा, इसे बड़े प्यार से समझना, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता है हर बच्चे को, लेकिन मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। मैंने कहा कि जो आपके अल्फा बीटा हैं, ये दोनों अल्फा बीटा, ये दोनों के दोनों डी से बड़े हैं। डी मैंने कह दिया 2, 3, 4, -4, -7, एनीथिंग, 1/2, 1/3, कोई भी रैशनल इरेशनल, बट इट मस्ट बी रियल। क्या होना चाहिए? क्या मैं पकड़ रहा हूं अभी डी को? डी को पकड़ो बस केवल। यस सर। डी क्या बोल दिया गया? रियल नंबर। क्लियर है अभी तक? यस सर। अब इस डी से मुझे क्या समझ आया कि डी जो है वो अल्फा बीटा से छोटा है, इसका मतलब अल्फा बीटा भी एक नंबर होंगे। यस सर। अब जब अल्फा बीटा कोई नंबर होंगे तो दैट मस्ट बी अ रियल नंबर। यस सर। यानी कि रियल रूट्स हो गए। यस सर। है ना? अब रियल रूट्स है, सिचुएशन है a ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने ना ये वाली शेप ली है। यस सर। इस तरह की फिगर उठाई है। अब यहीं से टैली करते जाओ। पहली सिचुएशन जब d रियल था तो ये भी रियल थे, इस वजह से d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल वर्ड में दोनों यूज होता है। यस सर।
पकड़ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. एफडी, ध्यान से सुनना, ये जो एफडी है आप इस कर्व को ऊपर लेके जाओ। 0 से बड़ा होगा। अब आप इसकी ऊपर वैल्यू निकालो, तो ये जो हाइट होगी ये एफडी होगी, वाई होगा ये, पॉजिटिव, और ये एक्स एक्सिस के अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, दैट मींस मस्ट बी पॉजिटिव। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा? सर आ रहा है। इसका मतलब एफडी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। Yes, sir. डन? Yes, sir. Yes, अब मैं ये बात समझ रहा हूं कि ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, Yes, sir. sir. the D is lying on x-axis. That means this value will be less than vertices value of x. Vertices value, ये वाली वैल्यू x की जो थी। Yes, sir. क्या मेरे को ये बात पकड़ में आ रही है कि जो शीर्ष की वैल्यू होती है वो -b/2 होती है x की वैल्यू। Yes, Yes, sir. sir. अब उसके ये लेफ्ट में है, आ रहा है समझ? Yes, sir. इसका मतलब d की वैल्यू छोटी होगी या What is? -b/2 बड़ा होगा। Yes, sir. तो क्या तीनों पॉइंट क्लियर है मुझे ये वाले? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलो अब आ जाओ a लेस देन 0। अब एक बात आप समझ लो, ये वाली बात यहां भी जा सकती है कि AFD कह दूं मैं, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब इस वाले को समझो, अगर ये केस ऐसा ले लिया जाता तो उस कंडीशन में ये कुछ ऐसा होता, यहाँ D होता, Yes, sir. Yes. जब यहाँ D होगा और ये अल्फा और ये बीटा और यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स मींस -b/2a, 2A. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. और A क्या है अपने पास? Less than 0. Less than 0. That means A is negative. A नेगेटिव है, Yes, Yes, sir. sir. बस इसी को जोड़ते चलो। डिस्क्रिमिनेंट तो अपना वही पॉजिटिव आएगा ड्यू टू द रियल रूट्स, रियल Real रूट्स roots. के कारण D की वैल्यू पॉजिटिव होगी। डन? Yes, Yes, sir. sir. आवाज थोड़े कट गया बेटा, बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? Sir, yes, sir. ओके, अब आ जाओ एफडी के बारे में चर्चा करते हैं। भाई मैं तो ये देखता हूँ कि ये जो नीचे जाएगा तो डी एफडी तो यहाँ बनने वाली है वैल्यू, Yes, sir. Negative. तो ये तो नेगेटिव हुई। Yes, sir. Yes, sir. तो या तो कहो एफडी लेस देन 0, Yes, sir. otherwise we can say a into fd greater Positive. than 0, क्योंकि a नेगेटिव था। और FD भी negative. हाँ या ना बोलो? Yes, Yes, sir. sir. इससे ये पता चला कि अगर a और fd कर दूंगा तो पॉजिटिव, और अगर अकेला fd लूंगा तो नेगेटिव। Negative. Yes. तीसरी चीज, यहाँ ये जो -b/a की वैल्यू है, समझ रहे हो? Yes, sir. इससे ये बड़ी होगी. आपकी, इसने कहा ग्रेटर देन 0 क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये अपने आप प्लस बन जाएगा। Yes, sir. भाई a की जगह माइनस में रखोगे ना वैल्यू तो आप। Yes, sir. क्लियर हूं? Yes, sir. बेटा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ले लिया sir. Yes, sir. हो गया. आगे चले? Yes, sir. पढ़ना इसको। Yes, sir. t की वैल्यू पूछ रहा है, both roots exceed the number 3, दोनों रूट 3 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा. मतलब अगर मैं फिगर पे आ जाऊं, ऐसा होगा क्या? Yes, sir.
यस तो सर टी की वैल्यू आपको एक तरह से इस क्वेश्चन में 3 दे दी गई। यस सर। अभी अभी जो हमने पढ़ा, मतलब मैं कहता हूँ ये चीज जो पढ़ी है ये वाली, इस वाली को अप्लाई करोगे अब आप। बेटा ये वाली सिचुएशन यूज करनी है आपको। यस सर। चलो निकाल देंगे टी अब। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, अपना दिमाग भिड़ाते हैं और सॉल्यूशन को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या पहली कंडीशन ये थी कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? यस रियल रूट सिचुएशन थी। यस सर यहां से मेरे को टी ऐसा कुछ मिल जाएगा। यस दूसरी सिचुएशन माइनस बी अपॉन ए डी से ग्रेटर वाली बात थी। यस सर। वहां से टी आ गया अपना 1 से ग्रेटर। अभी तक इन दोनों से रिजल्ट बन के आ चुका है कि टी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। यस सर। क्लियर चल रहा है मेरे को? यस सर। नाउ F3 इज ग्रेटर देन 0, ये ऐसे बढ़ा करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्या कहते हो बेटा? यस सर। तो अपना F3 ग्रेटर देन 0 रख करके सॉल्व करके लाए यहां से और अपना ये बना दिया। नंबर लाइन से पता चल जाता है ना, हमने नंबर लाइन वेव, याद है कुछ? यस यस सर। सर अब ये एक सिचुएशन यहां से उठा ली और एक इनसे कंबाइन कर ली, तो भाई Yes, ये sir. वाला तो कट हो गया एरिया। यस सर। यस सर अब एरिया आ गया ये और ये दोनों में, मतलब या तो 11/9 से ग्रेटर ढूंढू या 1 से ग्रेटर। इन दोनों का कंबाइन फॉर्म होगा कि भाई 9/11 वाला ही ठीक है। यस सर। सर भाई आपने कोई नंबर 9/11 से बड़ा चूज कर लिया तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है अपना, क्यों? 11 तो आगे ही समझ में कहानी, यस यस सर। सर आगे चल दे। यस यस सर। सर अब अगला पॉइंट ध्यान से फिर से, बोथ रूट्स, देखो इसे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। आपको साफ नजर आया कि डी दोनों के बीच है, दिख रहा है? यस सर। जो डी है अपना वो दोनों के बीच है। अब इस बात पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। रिपीट, ए ग्रेटर देन 0 की सिचुएशन है, दिख रहा है मुझे? यस सर। यस ए ग्रेटर देन 0 की सिचुएशन है और डी जो है वो अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है। यस सर। कोई परेशानी अभी तक स्टेटमेंट समझने, फिगर समझने में? नो नो सर। सर चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये देखो कि अपना ए ग्रेटर देन 0 है इस केस के लिए, तो एफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। एफ डी हो गया अपना क्या? नेगेटिव। नेगेटिव हाँ है ना? यस सर।
Yes, sir. दोनों रूट अपने रियल होंगे। Discriminant greater than equal to. अब देखो यहां पर इक्वल का साइन नहीं यूज कर सकता, बताओ क्यों? Yes. अगर दोनों रूट इक्वल हो गए, इक्वल वाली सिचुएशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं ले सकता मैं क्योंकि अगर दोनों रूट इक्वल हो गए तो बीच में कैसे लूंगा मैं डी? Yes, sir. भाई अल्फा बीटा अगर दोनों इक्वल ही है, 5 आंसर आ गया, अल्फा भी 5 बीटा 5, उनके बीच में नंबर कहां से लाऊंगा? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर देन की सिचुएशन होगी, इक्वल वाली नहीं होगी। नहीं होगी। तो क्या मैं ये बात भी पकड़ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास क्या क्या सिचुएशन है, रिपीट। पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन 0 है, दूसरी कंडीशन एफ डी लेस देन 0 Less है, than 0. थर्ड कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें वर्टेक्स से लेना देना नहीं बता सकता मैं, Yes, sir. क्योंकि दोनों के बीच ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि अब ये फिगर है, अब ये हो गया आपके पास मान लो 1 और ये हो गया 6 और ये एफ डी तो यहाँ आना चाहिए था, मतलब वर्टेक्स जो है, तो मैं इधर भी तो बोल सकता हूँ दोनों में से कहीं भी, ये जो अपना डी है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। Yes, sir. Yes, तो sir. अभी सिचुएशन तो डिफाइन है नहीं, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं। Yes, sir. तो क्या मैं समझ गया कि मैं केवल ये 3 केस ही लेकर के अपना काम निकालूंगा? Yes, sir. Yes. क्या बेटा, Yes, sir. समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. sir. ओके। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन पे चलता हूं इस तरह के ग्राफ पर, FD पॉजिटिव होगा। हाँ, अब एफ डी की वैल्यू ऊपर की तरफ यहाँ आएगी कहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या हुआ, ए हो गया लेस देन 0, एफ डी हो गया ग्रेटर देन Greater 0 than 0. और डिस्क्रिमिनेंट तो वी विल टेक पॉजिटिव। Yes, sir. किसी को डाउट? No, No. sir. पक्का? Yes, sir. स्क्रीनशॉट बना लो क्योंकि इसमें ये सिचुएशन हमने एडिशनल ली है। Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. sir. मोस्ट प्रोबेबली आज क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा Yes, sir. और 11th क्लास में अब स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस Yes, Yes, sir. sir. और 12th वालों का तो लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होगी। Yes, sir. क्या क्या लगने वाला है भाई अपना, देखो ए ग्रेटर देन सिचुएशन पता चल चुकी, Yes, sir. एफ डी क्या कहोगे FD less than 0. और डी क्या लगाओगे? Greater than 0. तो मेन तो इन दो से काम बनाना है अपना भाई, ये तो तो सेटिस्फाई हो गया बस। So -2 से 3. -2 से 3. ओके, और किसी का आया? देखो अपना ये लगा रखा उसने, F2 की वैल्यू क्या कर दिया, लेस देन 0, ठीक है। -2 से 3 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ले लो स्क्रीनशॉट अपना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. sir. वर्ड पढ़ो ध्यान से, वर्ड एग्जैक्टली 1 रूट, आपके पास 2 रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू डी एंड ई के बीच आ रही है,
देखो ध्यान से, वर्डिंग क्लियर करो। उसने कहा कि कम से कम एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल दो रूट में से एक रूट डी एंड ई के बीच में है, जिसमें ई को मैं बड़ा नंबर मानता हूं, डी को छोटा नंबर मानता हूं। यस सर, क्या मैं समझ पा रहा हूं? यस सर, ठीक है ना अपना? हम्म, अब समझो, ध्यान से सुनना। अब एक सिचुएशन है ये, अभी दो सिचुएशन मानो आप। एक सिचुएशन है ये वाली, इसमें क्या करा मैंने डी को बीटा से छोटा समझा यहां पर, यस सर, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर, सर अब एक बात बताओ, अभी इस बार एक मैं यहाँ पे अलग ही ले लेता हूं। अभी पहली फिगर उठा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि डी यहां है, बीटा यहां है, अल्फा यहां है और ई यहां है। क्या मेरे को ये फिगर क्लियर नजर आ रही है? यस यस सर सर, अब बेटा बड़े प्यार से समझो कि अगर इससे मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये एफ डी पॉइंट होगा, यस सर, यस सर और इससे ऊपर लेके जाऊं तो ये यहाँ कहीं कटेगा, ये एफ ई होगा। यस यस सर, कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नो नो सर, सर क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये वाली वैल्यू लेस देन 0 होगी और ये ग्रेटर देन 0 होगी? यस सर, यस सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यार। नीचे जा रहा है अपना नेगेटिव, ऊपर जा रहा है अपना पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा? यस सर क्या कहते हो, आएगा नहीं आएगा? सर आएगा भाई एक प्लस एक माइनस, प्रोडक्ट नेगेटिव। यस सर अब मैं दूसरी फिगर उठा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना। अब मैं दूसरी फिगर उठा लेता हूं, ये उठा ली। इस फिगर में मैंने यहां पर ले लिया ई, ये अपना अल्फा, ये अपना बीटा और ये अपना डी। डाउट? नो क्या मैं बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू डाल दूं नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट जो होगा ये एफ ई होगा, एफ डी लेस देन 0। यस सर क्या ये वर्टिसेस ऊपर जाने पर यहाँ पर एफ ई देगा मेरे को पॉजिटिव? उल्टा लिखवा दिया। यस सर भी बोल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा। ये एफ डी है भाई, वो ई डी का गड़बड़ हो जाएगा। क्या मैं समझ पा रहा हूं कि नीचे वाला एफ ई है और ये एफ डी? एफ डी अब आप थोड़ा फोकस कीजिए इसमें। फिर से वही सिचुएशन आ गई कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या प्रोडक्ट फिर से वही नहीं होगा? तो नेगेटिव होगा फिर से नेगेटिव होगा। तो Yes, इसका sir. मतलब हुआ कि अगर दो रूट हैं, उनके किसी एक की वैल्यू किसी इंटरवल ए और डी, ई और डी के बीच में बोल दी गई है, किसी एक की वैल्यू, तो वो सबसे पहले तो ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक चाहिए, क्योंकि दो रूट तो आने ही चाहिए आपसे। यस सर भाई मैं जब कहता हूं कि दो के बीच में वैल्यू है वो, तो इसका मतलब सिंगल रूट सिचुएशन है ही नहीं। ओके समझ सर रहे हो गेम को? यस सर तो सिंगल रूट नहीं है तो क्वाड्रेटिक, प्योरली क्वाड्रेटिक होना बहुत जरूरी है। यानी सॉरी, क्वाड्रेटिक होना, प्योरली का मतलब तो ये हो गया कि उसमें दोनों रूट आएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। इसमें कह रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0। 0 और दूसरी सिचुएशन ये होगी। ठीक है बेटा? यस सर अब रूट्स रियल भी होंगे, रूट्स रियल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यस सर, क्योंकि दोनों के बीच में बात आ रही है, कोई एक एलिमेंट फंस गया उनके बीच। यस यस सर, तो मैं क्या क्या समझ के आया? पहली सिचुएशन, ए पार्ट A does not ए equal इज नॉट इक्वल टू 0, यस सर, बी पार्ट एफ डी एंड एफ ई का प्रोडक्ट लेस देन 0। क्या कहते हैं Yes, मेरे sir. बच्चों? F यस सर, एंड द फाइनल एंड थर्ड सिचुएशन इज D is डिस्क्रिमिनेंट, greater than 0 डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। यस सर, कैसा लग रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
Yes, sir. Yes, sir. मैं बता रहा हूँ जनरली एक बार में ये बातें नहीं समझ आई हैं बच्चों को अभी तक, 2 या 3 बार में जाकर के पता चलता। चल दूं आगे? Yes, sir. स्क्रीनशॉट बन गया ना अपना? Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट फिर से जरा देखो, सबसे पहले ना ग्राफ पे देखा करो, ग्राफ से ना बहुत जल्दी समझ में आता है क्या होता है। मैंने डी और ई दिख रहे हैं मेरे को, दोनों डी और ई, Yes, sir. डी और ई के बीच में लिए हैं दोनों रूट्स। Yes, sir. यानी ये वो सिचुएशन है, बोथ द रूट्स लाइंग बिटवीन टू नंबर्स, या एक इंटरवल कह दो। Yes, sir. तो यहाँ पर भी डी और ई दो नंबर हैं, ये मैंने एक डी ले लिया, एक ई ले लिया, और अल्फा बीटा दोनों के बीच में आ गए। डन? Yes, sir. अब अपनी सिचुएशंस बनाते हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे। पहली सिचुएशन, क्योंकि दोनों रूट दो नंबरों के बीच में है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। Yes, sir. Yes, sir. है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। Yes, sir. तो इसमें अपना इस बार इक्वल वाला सिचुएशन आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, एफ डी निकालोगे, एफ डी पॉजिटिव, FEB positive. फिर एफ ई निकलेगा, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। Yes, sir. sir. और ये जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जो वो बनता है वर्टेक्स, वो इन Vertex. दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. मतलब डी की वैल्यू और ई की वैल्यू के बीच माइनस बी अपॉन 2a होगा। Yes, sir. यही चीज अगर आप डी ये ए लेस देन 0 पे जाएंगे, क्या जाएंगे? A less Less than. than 0. ए लेस देन 0 कुछ ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. अब इस बार डी और ई ऐसे होंगे। Yes, sir. फिर से वही डी और ई की कहानी ले लेते हैं, ये अपना माइनस बी अपॉन 2a होगा। क्यों? Yes, sir. आ जाओ, डिस्क्रिमिनेंट से कोई विवाद नहीं, क्योंकि दो रूट और एक रूट दोनों सिचुएशन फॉलो होंगी। Yes, sir. दूसरा, ए एफ डी, ए एफ ई दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ए निगेटिव और एफ डी निगेटिव। सोचो, एफ डी निगेटिव, ये एफ ई निगेटिव, क्या कहते हो बेटो? बच्चों, Yes, sir. दोनों नेगेटिव है, और हमने सिचुएशन लिया कि ए नेगेटिव है, अपना ए लेस देन 0 सिचुएशन है भाई। Yes, प्रोडक्ट sir. तो पॉजिटिव देगा, Yes, sir. तो मैंने यही चीज ले ली। अदरवाइज मैं उससे भी काम चला लूंगा अपना, और मैं इससे भी काम चला लूंगा भाई अपना। समझ रहे हो? Yes, sir. और डिस्क्रिमिनेंट वो वर्टेक्स जो है वो एफ वो डी और ई के बीच ही लाई करेगा। डिस्क्रिमिनेंट का इसका जो वर्टेक्स होगा, डिस्क्रिमिनेंट बार बार आता है दिमाग में, जो इसका वर्टेक्स होगा उसकी एक्स की वैल्यू दोनों के बीच लाई करेगी। Yes, sir. एक बात बताओ, मैं एक्स की वैल्यू क्यों ले रहा हूँ? मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि माइनस डी अपॉन 4a ले सकता हूँ मैं? क्या सर वो y की वैल्यू होगी। यस, जब हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, मैं केवल एक्स पार्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो जीरोस या रूट्स होते हैं ना, वो एक्स की वैल्यू होती यस सर। है, और वो उनके बीच ही लाई करेगा। ठीक है, Yes, एक्स sir. एक्सिस पे लाई करेगा। हाँ. ठीक है, तो देखो ये चीजें हैं नॉलेज की, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए हर चीज को लेकर। सही है? यस सर। चलो देखो, अब जरा इसको लास्ट वाला पार्ट आ रहा है। अब की बार क्या कह दिया गया, ध्यान से सोच, देखो फिगर से ही समझ आ जाएगा। अब की बार वो जो डी और ई नंबर है, वो दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं अल्फा बीटा। आ रहा है मेरे भाई समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो बेटा आप समझो जल्दी से, ये कौन सी सिचुएशन है? ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0। अब देखो ध्यान से, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ हो रहा है। Yes, sir. यस सर। पहली सिचुएशन एफ डी, ध्यान से देखना, ए एफ डी लिख दिया है, आप एफ डी से भी काम चला सकते हो। ये अपना नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir.
दूसरी सिचुएशन AFE, वो भी अपना नेगेटिव आएगा। अब सोचो अल्फा बीटा इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच 2 नंबर आ चुके हैं, यस Yes, सर। sir. तो वो इक्वल नहीं हो सकते। मतलब आ रहा है डिग्रेड समझ? सर। यस सर। यस अब एक बात बताओ, इन्होंने एक सिचुएशन जो है, ये जो ग्राफ दिया वो a ग्रेटर देन 0 के लिए दिया और बातें लिख दी ये दोनों। पता है उन्होंने Yes, क्या sir. किया? ये इन्होंने ना a को इन्वॉल्व करके दोनों काम एक बार ही निपटा दिए अपने। यस सर। a लेस देन 0 पे भी यही हो जाएगा। अब हम समझ रहे हैं, पर हम समझ रहे हैं, हम अपना करेंगे काम पूरा, हम अपना पूरा काम करेंगे। ये देखो ऐसे बनाया, ये अपना डी हो गया, ये अपना ई हो गया, ये अल्फा ये बीटा हो गया। हाँ है ना, बोल दो। यस यस सर। सर। Yes, sir. क्लियरिटी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। यस Yes, सर। sir. Yes, चलो, sir. क्या मैं एफ डी की वैल्यू ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये ग्रेटर देन 0 बोलूंगा? यस सर। क्या यहाँ से एफ की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 बोलूंगा? यस सर। Yes, sir. क्या ये डी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, क्योंकि दो बीच में आ चुके हैं? Yes, यस sir. पक्का? यस यस सर। सर। Sir. अब इन्होंने कहा कि अगर मैं ए लगा दूं, और ए क्या था मेरा इस केस में? नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे ही ए इसके साथ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, Negative. sir. है ना? क्या कहते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. एफ के साथ ए जाएगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को दो जगह स्प्लिट ना करके कंबाइन फॉर्म लिख दी एक ही बार में। यस सर। Yes, sir. ये चीजें वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, है ना? ठीक है बेटा, यस Yes, sir. आ रहा है मजा सा कुछ? यस सर। Yes, sir. लो तो अब मजेदार चीज ये, क्वेश्चन। अब देखते हैं कितनों को मजा आया था। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट टू। सबसे पहला काम मेरे बच्चों का होना चाहिए फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ फिगर। ए यहाँ पे पॉजिटिव है, यस नो? यस सर। Yes, तो जब ए ग्रेटर देन 0 है तो मेरा एक काम हो गया, you. आ गया Yes, sir. Yes, sir. बेटा। अब उसने कहा कि बोथ आर ग्रेटर देन 2, 2 से greater. ये जो अल्फा और बीटा आपने बनाने हैं ये यहाँ पर 2 होना चाहिए इसके लिए। तो यस Yes, सर। sir. अब सोचो कौन सी सिचुएशन थी? फिगर से सब क्लियर हो जाता है। यस सर। मैं 2 मिनट मौन धारण कर रहा हूँ, आप करें इसे। सर 9 to 10 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो और किसी का भी आने दो, देखते हैं। Sir, option C. ऑप्शन सी। Yes, sir. यस, करेक्ट ऑप्शन है आपका, सी वाला करेक्ट है। यस सर। आगे चलें। यस सर। Yes, sir. Find the interval which f(x) is positive and negative. सर -∞ से 1 यूनियन 2 से 3 में नेगेटिव। और
1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी में पॉजिटिव। 12th वालों बेटा एक बार चेक कर लेना मैसेज, समथिंग आई हैव सेंड टू यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऑल 3 पीडीएफ्स हैव बीन सेंड टू यू। तीनों पीडीएफ आपको भेज दी गई हैं, यस सर। ठीक है। और अपना स्टेप ऐप पे खेलते रहेंगे। मजेदार चीजें बढ़िया अच्छे से देखो। अगर स्टेप ऐप पहले पढ़ लोगे और फिर मैं पढ़ाऊंगा तो तो समझ में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यस सर। और अगर मैं पहले पढ़ा दूं फिर स्टेप ऐप पे जाओगे तो बस मजा आएगा, यस सर। है ना। यस सर। वो फील आने लग जाता है अपने आप कि पहले क्या चीज पढ़ने के बाद ज्यादा मजा आता है, ठीक है। चलो Yes, तो क्या sir. मैं ये पकड़ रहा हूँ, क्या करना है मेरे को? वेव कर्व। Yes, sir. क्या बोलते हैं इनको? Critical points. क्रिटिकल पॉइंट्स। वो आती है इन्हें जीरो रखने से, Yes, sir. और 1 ये 2 मैं फिर अपना नंबर लाइन पे चला जाऊंगा बड़े आराम से। यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे कुछ वो सिखा रहा हूँ, इसका मकसद ये था कि आप ये सीख जाए प्लस माइनस लगाते कैसे, नंबर लाइन सिस्टम पे इजीली समझ पाए, यस सर। है ना। तो आप क्या करोगे, जीरो रख लो, बेस्ट ऑप्शन, 0 पे नेगेटिव। ऑल टाइम बेस्ट होते हैं ना, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम बेस्ट। Yes, sir. तो जैसे जीरो रखोगे माइनस आ गया, यस सर। फिर प्लस बस बाकी दिमाग भिड़ाना ही नहीं है कुछ। प्लस माइनस। हाँ, लेकिन ये जब भी ओड पावर होंगी तभी कामयाब है ये रूल भी। ये Yes, ओड sir. पावर है ना, देखो 1 1 पावर है सब। Yes, sir. यस हाँ, बाहर भी कह सकते हो, बाहर ओड पावर ऐसे होल। अब अपना शुरू होगा ये ऐसे। Yes, sir. अब एक चीज और देख लो, तो जब ज्ञान बटी रहा है तो ये भी बांट ही लो। Yes, sir. ये आप एक बात बताओ, ध्यान से देखना, एक लाइन है वो ऐसे चली गई, इसकी डिग्री कितनी हुई? सर 1। 7. हाँ, क्योंकि ये एक बार आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, Yes. यस सर। अब ये कदम पीछे नहीं हटाएगी। तो यस सर। इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई अपनी? 1. 1. और ये लीनियर का ग्राफ है एक तरह से। Yes, sir. Yes, sir. आप अब दूसरे पे आ जाए, ये 2. क्वाड्रेटिक। 2. 2. हाँ, आप ये लूप ये देखें, ये जो अप डाउन होते हैं ना, ऐसे अप डाउन, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब ये एक ही बार ऐसे हुआ है, ऐसी शेप। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दैट मे बी लाइक दिस आल्सो, ऐसे भी तो हो Yes, सकता sir. था। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ऐसे है ना, ए टाइप का और यू टाइप का, ऐसे बोल सकते हो, इंटरसेक्शन टाइप और यूनियन टाइप, यही चीज हो Yes, सकती है। यस सर। अब इसमें बताओ ये कितनी बार नीचे आ रहा है? एक ही बार आ रहा 1. है, या ऐसे होगा तो एक ही बार ऊपर जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गए ऐसे, जिसमें एक लूप बनेगा ना ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे या नीचे की तरफ, ये Yes, होती है sir. क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी? 2. 2. 2. अब आप देखो, आप अगर आप किसी को ऐसे बनाते हो, 2 बार चेंज हो रहा है। ये 2 बार ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, यस सर। डिग्री Yes, 3 sir. 3 degree. 3. बस ऐसे ही समझ जाओगे। अब आप Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं ऐसे बना दूं, The 4. डिग्री 4. डिग्री Degree 4। 4. अब ये ऐसे भी है और ये ऊपर से भी आ सकता था ऐसे, यस सर। Yes, sir. है ना। बस हमें तो ये चेक करने हैं ऐसे मोड़ जो है वो टर्न कितने हैं, जितने टर्न उससे एक ज्यादा डिग्री। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। चलो अब हम सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये अपना पॉजिटिव तो यहाँ था 2 जगह, यस सर। और अपना 3 जगह वो 2 जगह ही अपना नेगेटिव। Negative. आगे बढ़ जाऊं, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन आधा घंटा बचा है। यस सर।
सर आधे घंटे में करें। तो अगर आपने जल्दी कर दिया तो फिर मैं आपसे कुछ चर्चा करूँ, यस Yes, सर। sir. लेकिन मैंने बनाया ही ऐसा है कि आधे घंटे से पहले हो गई, है ना। Yes, sir. चलो, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आधे घंटे का डाला कि अब ना मैं बहुत देर तक आराम से सोचता रहूंगा। आप अब काम कीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, लेकिन ये धोखा देगा मेरे को, मैं इधर खड़ा हो यस जाऊँ। सर, स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। चलो करते रहो। सही चल रहा है बेटा। यस सर। सर ई तक के आंसर आ गए। वेरी गुड। चलो पहले ये बताओ, फर्स्ट वाले में क्या केस लगाना चाहिए? डी लेस देन 0। यस सर, हाँ, डी लेस नो रियल रूट्स के लिए डी लेस देन 0। डी लेस देन 0। दूसरा केस डी इज इक्वल टू 0। थर्ड केस डी भाई ऐसी तो चलेगा ना? यस सर। यस ठीक सर। है, इसके लिए देखो रियल तो है, इक्वल नहीं है, तो डी ग्रेटर देन 0 ही तो हुआ फिर से। यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो अब ये बताओ, इस वाले में क्या करोगे? सर f0 0 और माइनस b बाई ग्रेटर देन 0। देखो दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। यस सर। दूसरी चीज, जो अल्फा बीटा का सम होगा वो, और जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0। Then 0. समझ में आ रहा है ना मेरे को ये? यस सर। Yes, sir. चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव। एक बात तो ये कि दोनों नेगेटिव हैं, रियल तो है और इक्वल भी हो सकते हैं। यस यस। अब दोनों नेगेटिव है तो सम क्या होगा अपना? नेगेटिव नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। चल रही है कहानी? यस सर। ऑपोजिट इन साइन, क्या कहोगे इसको? तो डी ग्रेटर देन। भाई ऑपोजिट इन साइन, इसका मतलब इक्वल की सिचुएशन हट चुकी है। यस सर। और सर, दोनों का प्रोडक्ट, देखो सम तो मैं बता नहीं सकता, सर भाई सम प्रोडक्ट। थोड़ी डिफाइन हो जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, यस सर। लेकिन प्रोडक्ट Yes, जो sir. है वो लेस Negative. देन 0 होगा, Less than. क्योंकि एक Less प्लस का than है zero. एक माइनस का है, तो भाई प्रोडक्ट तो अपना लेस देन 0 हो गया। यस सर। चलो इन्हीं के बिहाफ पे Yes. फटाफट कर लो, रिजल्ट बना लो। सर बन गए। ओके बन गए सर। अभी बच्चों का आ गया? यस यस सर। सर। यार तुमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। ठीक है, वही क्वेश्चन आगे भी बढ़ रहा है। अब इस बार थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है। चलो भाई थोड़ा थोड़ा कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। इसने कहा इक्वल मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट से। ठीक है, जब इक्वल मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन साइन, तो एक तो मुझे डी के बारे में क्या जानकारी मिल गई? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हो गई, और Yes. दोनों का सम क्या होगा? 0।
बात क्लियर? ये उसने कहा एटलीस्ट वन पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? Greater 0. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा? Alpha into beta. ये बात सही लिखी मैंने? यस सर। अब अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो तो एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव। देखो तो एक ये भी सिचुएशन हो सकती है और एक ये भी हो सकती है भाई। सर दोनों का यूनियन होगा। अब ये दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यस सर। फिर यहाँ कहा वन रूट, एक रूट तो अपना स्मॉलर देन 2 है, ऐसे ऐसे होगा ना फिर तो। यस सर। Yes, sir. बना लेते हैं फिगर ऐसे, ये 2 यहाँ होगा, दोनों के बीच में। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन याद है हम लोगों ने पढ़ी थी, F2 नेगेटिव। इसमें अपने पास F2 नेगेटिव हो गया। यस सर। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के बात हो सकती है, यस सर। ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0। क्योंकि इक्वल तो है नहीं। यस सर। All the roots are greater than 2। यस सर। दो बार है। 2 यहाँ होगा, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। F2 ग्रेटर देन 0 हाँ जी। और D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2। ठीक है, both the roots less than 2। तो इस बार क्या फिगर बनेगी? 2 यहाँ होगा, यस सर। F2 अभी भी ग्रेटर देन 0। हाँ, और वही माइनस बी अपॉन 2 लेस देन 2 हो जाएगा इस बार। यस। और डी ग्रेटर देन 0, यही वाली सिचुएशन। both the roots lie in the interval 1 2। देन 0 यहाँ F2। होगा, 2 यहाँ होगा इस बार। यस सर। तो दोनों तो पॉजिटिव, यस सर। बी की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 दोनों के बीच लाई करेगा 1 2 के। यस सर। और डिस्क्रिमिनेंट अपना वही पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। यस सर। एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। अब ये सिचुएशन ऐसे वाली याद है वो, कि एक आपका ऐसा होगा, ये ऐसे सिचुएशन थी ना। यस सर। तो क्लियर है बातें? यस Yes. सर। एटलीस्ट वन लाई इन द इंटरवल, भी और दो भी है ना। एटलीस्ट वन, एक अब इसमें कंबाइन कर लोगे, 1 वाली Yes. और 2 वाली दोनों। यस सर। 1 रूट ग्रेटर देन 2 और 1 जो है वो लेस देन 1। ठीक है भाई, 2 और 1 के बीच में वैल्यू चेक कर लोगे रख के। लास्ट वाला जो है वो ये है, देखो 1 रूट ग्रेटर देन 2 अदर स्मॉलर देन, वो स्मॉलर देन 2 है भाई, वो जो ना 1 लिखा है ना। तो बेटा ये 2 कर लेना है यहाँ पे। यस सर। तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा ये। अब Yes, sir. ये हो गया अपने पास बनी है क्या? वो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम हो गई है कुछ, ठीक है ना बेटा, वर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई लिखने में, कोई नहीं। चलो Yes, sir. अब एक बहुत आसान सा,
बहुत आसान सा है। सी क्या कहा बेटा? ग्रेटर देन 0 मतलब सी पॉजिटिव है। क्या है सी? पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, इस चीज को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एफ एक्स ले लूं, क्या ले लो? एफएक्स। तो इसे ऐसे नहीं लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, लिखोगे? यस सर। ये बताओ, अगर मैं अकेला सी लेना चाहूं तो आपको F0 बनाना पड़ेगा, यस सर। और F0 क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। क्योंकि सी की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अब ये बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल में सी पॉजिटिव है और ए अपना, मुझे अभी जानकारी नहीं है लेकिन मैं तो ऐसे मान लेता हूँ ग्राफ को। यस सर। यस सर। अब ये सोचो कि ये चीज कैसे बनेगी, ये इस वाले से। सोचो। आप अगर 2 रख दो एक्स की जगह, क्या बनेगा? ध्यान से देखो, 4a माइनस 2b प्लस सी, यस नो? यस। अब उसने कहा कि 4a प्लस सी की वैल्यू 2a से कम है। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, भाई आप ऐसे बना रहे हो ना, 4a प्लस सी माइनस 2b, ये बना रहे हो। यस सर। मैं कहता हूं आपके पास इस नंबर को ले लोगे 6 लेस देन, ये 6 तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो वैल्यू बड़ी बनेगी। यस। देख लो, F2 less than 0। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हुई? -2। -2 होगा। यस सर। मतलब ये लेस देन 0 नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब ये। यस सर। तो आप ऐसे सोचें, ध्यान से देखो कि आपने जब 0 रखा था तो आया ग्रेटर था देन पॉजिटिव, और 2 रखने से हो गया नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 2 के बीच कहीं एक्स एक्सिस कटेगा। यस यस सर। सर। कैसे 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 समझो इस बात को। एक आप रूट। ऐसे समझो इसको कि एक वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस 0 पर यहाँ कहीं, यस यस सर। और 2 रखने पे हो रहा है वो यहाँ कहीं, +2 रखने यस से। सर। तो ऐसा होगा ना ग्राफ। तो फिर यस सर। तो इन दोनों के बीच ये तो अपना 2 है, ये अपना Yes, 0 है, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट रहा है। यस सर। बस यही बात उसको बतानी थी। किसके यस बीच कट रहा है? 0 से 2। आर रूट लाई इन द इंटरवल 0 से 2। यस 2। कैसी रही बात? यस सर। पक्का? यस सर। सॉल्यूशन चेक कर लो भाई। एक बार 0 रख के देख लिया, एक बार 2 रखा, ये देखा तो ये माइनस का आ गया, इसका मतलब 0 2 के बीच में कहीं एक्स एक्सिस कटेगा। यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बहुत ही बढ़िया। और which बेहतरीन। 4 नहीं है, 4 है बस, ठीक है। यस सर। आइडेंटिटी वर्ड याद करो, क्वाड्रेटिक की पहली क्लास में समझा दी थी मेरे ख्याल में ये बात मैंने। यस सर। मैंने उसके बारे में और भी चर्चा की थी कि आइडेंटिटी कब बनती है, जब वो सारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे। यस। उस केस में ये तीनों क्या होंगे? 0। कितनों को याद है ये बात मेरी? यस सर। तो बी ऑप्शन। क्योंकि इसे 0 रखोगे, फिर इस। इससे भी अपना 2, और यस सर। तो यस 2 कॉमन रूट होगा तीनों केस। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो अपना आंसर सी आ गया, बढ़िया। यस ऑप्शन सर। अब देखो, अगर ये आइडेंटिटी वाली बात याद ना हो तो यार नहीं हो गए, फंस जाएंगे। बी सर। सुनो अपना आंसर, ये सारे रिजल्ट 0 रखे, सॉल्व करके कॉमन वाला लिख दिया। यस।
X satisfied by all real X's into 0. Sir, 0. सर 0 इसको और इसको आइडेंटिकल बनाओ, सॉरी सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बनाओ। याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी वैसे भी मैं बोल रहा था कि एक ही टाइप की बना लो पहले उसको, तभी तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कुछ सोचोगे आप उसको। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इस टाइप में लिख लूं, Yes, sir. कोई परेशानी? नो सर Sir. क्या इसे मैं एक तरह से साइन स्क्वायर कॉमन लेकर के ऐसे नहीं लिख लूंगा? साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो b माइनस 2a, नो बेटा। यस सर उसके बाद में अपना क्या बच रहा है? सी a प्लस सी, भाई a भी तो बचेगा ना, यस सर इक्वल टू कौन? 0 कोई दिक्कत? नो नो सर सर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे 0 रखोगे अगर, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 होता है तो दोनों अलग अलग 0 होते हैं। कितनों को याद है ये बात? यस यस सर सर। अगर a और b 0 है या a प्लस b पॉजिटिव नंबर्स ऐसे स्क्वायर में 0 है या a b पॉजिटिव नंबर उनका सम 0 है, तीनों सिचुएशन सेम बात कहती है, अलग अलग 0 होना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि यहाँ से अपना a इक्वल टू b/2 बनेगा, ऐसे हो जाएगा। यस सर एक अब अगर इन्हें ऐसे ना ले लो, किसी एक के इक्वल बना लो सबको, जैसे b इक्वल टू 2a और c इक्वल टू a और a इक्वल टू a, तो इनके रेशियोज लोगे तो 2 नहीं, ये रेशियो होंगे 1 to 1। क्या कहते हो यस सर। भाई? a b c लोगे तो 1 to 1। यस सर। अब इस रेशियो में तो बहुत सारे नंबर माने जा सकते हैं यस सर। भाई, ऐसे नंबर तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं जिनके रेशियो 1 to 1 रेशियो होंगे। यस सर। भाई इनफाइनाइट। 1 to 1 ही हो गए पहले तो, यस दूसरा फिर 2 4 1 2 4 2 फिर 3 3 6 6 3 यस सर। 4 8 4। यार बहुत सारे हो गए, इनफाइनाइट है ना? इनफाइनाइट। क्या कह रहे हो? यस सर। आगे अपना वही चाहे बिल्कुल सब कुछ। Yes, sir.